क्या तलाकशुदा और उम्र में बड़ी दिव्या से शादी कर पाएगा प्रकाश? दिल्ली से वाराणसी चली शिव गंगा एक्सप्रेस अपनी पूरी रफ्तार से अपने गंतव्य की ओर जा रही थी। ट्रेन की उसी रफ्तार के मानिंद प्रकाश का मन भी भाग रहा था। ख्यालों के साथ, बार बार बनते बिगड़ते विचारों के साथ। कभी उसे लगता कि वो खामखा ही परेशान हो रहा है। आजकल अपनी मनपसंद लड़की से शादी करना कोई बड़ी बात थोड़े ना ही रह गई है। उसके कितने ही दोस्त अपनी अपनी मनपसंद लड़की से शादी भी कर चुके हैं और कुछ करने की तैयारी में है। सब खूब मज़े में हैं। उन सबको देखते ही प्रकाश को भी हिम्मत आई है कि वह भी अपनी मन के कर गुजरे। इसी सोच के तहत इस बार वह वाराणसी अपने घर जा रहा है अपने माता पिता से बात करने, क्योंकि बिना उनकी मंजूरी मिले तो वह कुछ नहीं कर पाएगा। हर दूसरे तीसरे महीने वह दिल्ली से अपने घर जाता है। कभी उनका मन इतना ही नहीं घबराता जितना कि इस बार। पता नहीं उसके माता पिता साथ देंगे या नहीं। कहीं गुस्से में घर से ही ना जाने को कह दे। वह जानता है उन्हें बहुत पुराने ख्यालों के हैं वे। फिर उसका केस तो कुछ ज़्यादा ही टेढ़ा है। बात सिर्फ पसंद की लड़की तक ही सीमित होती तो वह जैसे तैसे उन्हें समझाने की कोशिश करता। लेकिन यहाँ तो दिव्या तलाकशुदा भी है और उम्र में उससे 2 साल बड़ी भी है। अब कोई उसने सोच समझकर थोड़े ही ना उससे दिल लगाया था। ऑफिस में साथ काम करते, साथ आते जाते, कब वह उसके साथ अपना जीवन सोचने लगा एहसास ही नहीं हुआ। फिर दिव्या ने ही एक दिन उसे बताया था कि वह तलाकशुदा है। शादी के 1 साल बाद ही उसका गौरव से तलाक हो गया था। इस 1 साल के वैवाहिक जीवन को किस तरह उसने पल पल मर के काटा है वही जानती है। दहेज के लालची ससुराल वालों के तानों और प्रताड़नाओं के चलते एक दिन बस वह जैसे तैसे अपने मायके आ ही गई थी। पढ़ी लिखी तो थी, इसलिए नौकरी भी लग गई। दिव्या के दिल दहलाने वाले किस्से सुन सुनकर तो प्रकाश ने बस ठान ही लिया था कि वह इसी से ही शादी करेगा, उसके जीवन को खुशियों से भर देगा। दिव्या ने बहुत समझाया भी उसे कि वह उसके लिए परेशान ना हो, किसी और अच्छी लड़की से शादी कर ले। उसकी किस्मत में तो जो था वह मिल गया उसे। पर प्रकाश कहाँ मानने वाला था। हाँ, बस उसे अपने माता पिता की चिंता थी कि उन्हें कैसे समझाएगा, कैसे राज़ी करेगा इस शादी के लिए। इन्हीं सब विचारों से जूझते उलझते वह करवटें बदलता रहा। स्टेशन छोड़ने आई दिव्या रात के खाने के लिए आलू पूड़ी का पैकेट भी थमा गई थी। दिव्या का ख्याल उसकी हारती हिम्मत को एक बार फिर जगा गया। बस फिर उसने सब नकारात्मक ख्यालों को खुद से झटकने की पूरी कोशिश की। इसी कोशिश में उसने बैग से आलू पूड़ी और आम के अचार से महकता दिव्या का दिया खाने का पैकेट निकाल लिया। खाना खाकर शांतचित्त हो सो भी गया। आगे उसने सब महादेव पर छोड़ दिया था। माँ ही हमेशा कहती है ना कि काशी बाबा सबकी चिंता हर लेते हैं। सुबह गाड़ी वक्त पर मंडवाडीह पहुंच गई थी। वक्त न गवाते हुए वह फटाफट लहर तारा अपने घर पहुंच गया था। घर में अचानक उसे आया देख सब चौंक गए थे। छोटी बहन, छोटा भाई, माँ, पिताजी सभी। नहीं तो पिताजी मना करने के बावजूद उसे स्टेशन लेने आते थे। प्यार मनुहार से नाश्ता वाश्ता कराने के बाद सबके पूछने पर आखिरकार उसे अपने अचानक आने का मकसद बताना ही पड़ा। और जैसा कि उसे पता था वैसा ही रिएक्ट किया सबने। सुनते ही जहां बहन भाई अचरज से उसे ताकने लगे, माँ के मुंह से हैरत से निकला, क्या कह रहे हो प्रकाश? दिमाग तो ठिकाने है ना तुम्हारा? पिताजी आंखों से आग उगलते हुए बोले, इसलिए शहर भेजे थे क्या तुमको? हम कि एक दिन ये सब कहोगे। जरा सा भी तुमको परवाह नहीं है अपने घर परिवार समाज की? क्या बोलेंगे सब कि राधे श्याम का लड़का क्या गुल खिला रहा है शहर जाकर? पिताजी, इसमें गुल खिलाने जैसा क्या है, बताइए तो। एक लड़की को हमारी वजह से थोड़ी खुशियाँ ही तो मिल जाएंगी ना। शादी तो हमको करनी ही है ना। अगर इससे कर लेंगे तो क्या अनर्थ हो जाएगा? प्रकाश अपने माता पिता के सामने इतना बोल गया, उसे खुद ही भरोसा नहीं हो रहा था। अनर्थ? तुम अनर्थ की बात करते हो?
कांड हो जाएगा, पूरी बिरादरी में कांड। कोई आएगा नहीं आगे तुम्हारी बहन से शादी करने। बोलो मंजूर है? बहन की खुशियों को मार के अपनी मनमानी करने की। पिताजी के शब्द जैसे गुस्से में धधक रहे थे। बेटा, तुमको पूरी दुनिया में एक यही लड़की मिली, तलाकशुदा और उम्र में इतनी बड़ी। कभी अपने से बड़ी उम्र की लड़की से भी किसी लड़के को शादी करते देखा है क्या? माँ ने पिताजी का समर्थन किया। क्यों नहीं माँ, खूब होती हैं। जब अपनी उम्र से दुगने तिगने लड़कों से लड़कियों की शादी हो सकती है तो लड़के क्यों नहीं कर सकते अपने से बड़ी लड़की से शादी? मैं उम्र छोटी बड़ी देखूं, शादीशुदा और तलाकशुदा देखूं, कि यह देखूं कि वह कितनी अच्छी, होशियार और हर हाल में मेरा साथ निभाने वाली है। बड़ों के आगे एक बार मुंह खुल जाए तो बस फिर खुल ही जाता है। लिहाज और पर्दा जब तक ढका रहे तभी तक है बस। आज प्रकाश का वो लिहाज खत्म हो ही गया था। लोगों की सोच बदल रही है माँ, आपको भी अपनी सोच बदलनी होगी। भगवान न करे कल को हमारी कुसुम के साथ ऐसा वैसा हो जाए तो क्या हम नहीं चाहेंगे कि जैसे भी हो हमारी कुसुम की खुशियाँ उसे वापस मिल जाएं? यदि हाँ तो यह भेदभाव हुआ ना फिर पिताजी? अपनी बेटी और दूसरे की बेटी में अपना नाम सुनकर कुसुम भीतर कमरे में चली गई। छोटा भाई महेश स्कूल जाने के लिए नहाने धोने चला गया। माँ सोचती विचारती सी नाश्ते की प्लेट उठाकर रसोई में चली गई। पिताजी गुस्से और क्षोभ में महादेव महादेव बुदबुदाते रोज की तरह गंगा घाट चले गए। प्रकाश पूरे घर में अपने को अजनबी सा महसूस कर रहा था। समझ नहीं आ रहा था उसे कि सबको कैसे समझाए, क्या करे, अब क्या कहेगा दिव्या से। इन्हीं सब सोच में खोए खोए जैसे तैसे वह भी उठा, नहाया धोया, फिर कुछ देर मन बहलाने के लिए घूमने निकल पड़ा। पहले अपने दोस्त पवन और शंकर से मिलने लंका चला गया, फिर उनके साथ अस्सी घाट चला गया। तीनों दोस्तों ने काफ़ी समय बाद नौका विहार भी किया। अक्टूबर महीने की हल्की हल्की ठंडी हवा, घाट पर बजती मंदिर की घंटियाँ, दोस्तों की हंसी ठिठोली, कुछ देर के लिए वाकई सब परेशानी भूल गया। वहीं से फिर वह काशी विश्वनाथ मंदिर भी चला गया। शायद महादेव ही उसके दिल की चाह जान ले और माता पिता का मन बदल दे। फिर देर शाम सप्तऋषि आरती और दीनानाथ की चाट वगैरह खाने के बाद ही घर पहुंचा। यूँ तो 9 ही बजे थे, लेकिन घर में सब जल्दी ही सोने की तैयारी करने लगते हैं। भाई बहन जरूर अपनी पढ़ाई वगैरह या मोबाइल फ़ोन में उलझे रहते हैं। घर का माहौल थोड़ा शांत सा भी हो गया था। नहीं तो पिताजी उससे दुनिया भर की बातें करते थे। उन्हें दुख देने का बुरा तो लग रहा था प्रकाश को, लेकिन अब बदलते समय के साथ उनको भी तो अपनी सोच बदलनी चाहिए ना। खैर, हफ्ते भर की छुट्टी लेकर आया था, इसलिए बिना मन के भी घर में रहना ही था। माँ पिताजी दोनों में से कोई बात नहीं कर रहा था, बस रोज घाट, दोस्त और काशी विश्वनाथ मंदिर जाकर वक्त बिता रहा था। एक रोज सारनाथ भी हो आया था। रोज एक ही प्रार्थना, एक ही चाह कि बस दिव्या को अपने घर में ले आए। इन्हीं ख्यालों में बीते बीतते उसके जाने का दिन भी आ गया। वापस जाते बेटे के साथ माँ पिताजी का प्यार भी उमड़ पड़ा था। माँ ने रात में ही बेसन के लड्डू और मठरी बना दिए थे। उसको थैला देते हुए हमेशा की तरह पुचकारते हुए बोली, खा लेना, पता नहीं क्या खाते पीते हो शहर में, इतना दुबला हो गया है। थोड़ा देसी घी भी रखे हैं, खा लिया करो, दाल में ऊपर से डालकर, दिमाग तर रहेगा। जाने क्या क्या सोचते रहते हो। कहते कहते उनका मन भर गया था और तुरंत थैला रखकर बाहर चली गई थी। हर बार की तरह इस बार फिर पिताजी स्टेशन साथ चलने को तैयार थे। वह मना करना चाहता मगर कर नहीं सका। स्टेशन पर खड़ी ट्रेन में अपनी सीट खोजकर वह बैठ गया था। पिताजी बाहर उसकी खिड़की के पास ही खड़े थे। उसका स्नेह देखकर प्रकाश से रहा नहीं गया। बोला, आप चले जाओ पिताजी, अब तो मैं आराम से बैठ ही गया हूँ। हाँ, चले जाएंगे, कहना बहुत आसान होता है बबुआ। बाप बनोगे तब जानोगे कि कितना मुश्किल होता है अपने बच्चों को दुखी देखना। तुम्हारी माँ ने इन दिनों समझाया हमें बहुत कि बच्चों की खुशी में ही हमारी खुशी होनी चाहिए। समय बदल रहा है,
और उसके साथ हम सबको भी अपनी सोच बदलनी चाहिए। वैसे ही भी हम अपनी पसंद तुम पर थोप दें और तुम खुश ना रहो, तब रिश्ते प्यार से ही निभते हैं, जोर ज़बरदस्ती से नहीं। हम जानते हैं बेटा, पिताजी काफ़ी भावुक हो रहे थे। कुसुम के बारे में भी तुमने सच कहा था बेटा। अपने बेटे को भी हम कभी दुखी नहीं देखना चाहेंगे, हर हाल में उसकी खुशी ही चाहेंगे। तो जब अपने बेटे को हम खुश देखना चाहते हैं, तो दूसरों के लिए भी तो उनकी बेटी की खुशी मायने रखती है ना। तो चाहे फिर वो तलाकशुदा हो, उम्र में बड़ी हो, या फिर कोई और कारण। थोड़ा देर से समझे, मगर तुम्हारी और तुम्हारी माँ की बात समझ गए हम बेटा। पिताजी, हैरत से प्रकाश के मुंह से बस इतना ही निकल सका। तभी गाड़ी ने चलने का संकेत दे दिया। खिड़की के भीतर से प्रकाश का हाथ थाम कर वे बोले, पिताजी। पिताजी करता रहेगा, या जल्दी से जाके बहू को हमसे मिलवाने की तैयारी भी करेगा। हम बस बनाते हैं जल्दी तुम्हारे पास आने का प्रोग्राम। प्रकाश खुशी में जी पिताजी, जी पिताजी ही कहता रह गया। गाड़ी वाराणसी जंक्शन से चलने लगी थी, प्यार की नई मंजिल की ओर। अपनों के स्नेह के साथ पिताजी उसके ओझल होने तक हाथ हिलाकर उसे विदा कर रहे थे। साथियों, कहानी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर कीजिए, और अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए।